हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, PYQ से PCS सीरीज़ में अगला वीडियो आपके सामने है और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा वीडियो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को आज शुरू करेंगे। जो पहली बार वीडियो देखने आए हैं उनको बता दूं, इससे पहले 2 पाषाण युग का और इसके अलावा इंडस वैली का एक वीडियो रिलीज हो चुका है। पूरी तरह से पूर्वावलोकन पे PYQ पे बेस्ड ये पूरा सीरीज होने वाला है और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, किस चीज़ों को इंगित करता है आर्य शब्द? नृजाति समूह को या यावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ वंश। आर्य का अर्थ ही है श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इसका आंसर है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। अच्छा, अगला प्रश्न आएगा तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। हाँ है, अगला प्रश्न यही है, तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। इसमें सूची में मिलान करना है कौन सा सही है, यानी कि किस वेद में किस चीज़ों को दिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका देखिए मिलान कैसे होगा। ऋग्वेद में सबसे पहले जान लीजिए प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं भौतिक जीवन के, सुखमय जीवन के लिए, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। फिर यजुर्वेद में क्या है, तो कर्मकांड है, इससे जुड़ा हुआ है। सामवेद में क्या है आपका, संगीतमय। सामवेद जो है आपका पूरी तरह डिपेंड भी है ऋग्वेद के ऊपर ही है। ऋग्वेद के ऊपर डिपेंडेंट है सामवेद, उसी का संगीतमय प्रस्तुति है स्त्रोतों का। ठीक है, और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है आपका तंत्र मंत्र वशीकरण। तो इस हिसाब से होगा 4, 2, 1 एंड 3। 4, 2, 1 एंड 3, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जैसे अभी मैंने बताया ऋग्वेद पे आधारित संकलन है सामवेद का, संगीतमय। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद? मतलब कि इसका क्रम लगाना है कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। तो वेद पहले आते हैं, वेद सबसे फर्स्ट हो जाएंगे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, उसके बाद आरण्यक हो जाएंगे और फिर उपनिषद। उपनिषद को ऐसे भी याद रख सकते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत जहाँ होता है उपनिषद में दर्शन से रिलेटेड है, तो ये क्रम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। जैसा मैंने अभी बताया दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? दर्शन का विषय मोक्ष है, मोक्ष की बात आपकी दर्शन में ही हो सकती है, तो उपनिषद इसका आंसर होगा। अन्य कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है। ऋग्वेद में अपना हम लोग भौतिक जीवन, जैसे मैंने बताया भौतिक जीवन के उत्तमता के लिए कामना है उसमें। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि नचिकेता और यम संवाद किस
से संबंधित है, किस उपनिषद से? तो ऑप्शन आपका है बृहदारण्यक, छंदोग्य, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका आंसर आपका होगा कठोपनिषद। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद से संबंधित है। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद के से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? इसका ऑप्शन देखिए क्या है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आपका नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद से लिया हुआ है। उपनिषद काल के, ये टाइपिंग गड़बड़ है, राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? काशी के, केकय के, पांचाल के, या फिर विदेह के? इसका आंसर है बी, केकय के। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसको रिपीटेटिवली आप देखते रहेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे, आपका क्वेश्चन पूर्णतः तैयार हो जाएगा। PYQ में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। जहाँ मुझे एक्सप्लेन करना होगा, ज़रूरत होगी जहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन करने की, वहाँ मैं खुद एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में है? देखिए, वैदिक कल्चर में एक क्वेश्चन ये जरूर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि नदियों का पुराना नाम और नया नाम, इसको मैच कराने को हमेशा देता है, या फिर नदियाँ कहाँ पे हैं इसको भी मैच कराने, किस देश में हैं ये भी देता है। तो इसको ध्यान से थोड़ा इसको मेमोराइज के, हो सके तो एक शॉर्ट में कहीं नोट भी कर लीजिएगा। अश्किनी, परुष्णी, कुभा, कुमु, विशापा, सुतुद्री, किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो इसका आंसर होगा कुभा, कुमु। कुभा यानी काबुल नदी, और कुमु यानी कि कुर्रम, इसको कई जगह क्रोमो भी रहता है। ठीक है, तो कुभा काबुल, क्रोमो या कोमु कुर्रम नदी। इसमें वैदिक नदियाँ और वर्तमान में जो नाम हैं उसको मैच कराना है। जैसे अभी हम लोग जस्ट अभी देखा, कुभा यानी कि काबुल, परुष्णी, रावी, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। आगे आप प्रश्न देखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था। अगर आपको पता है कौन सा युद्ध हुआ तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। सदानीरा यानी कि गंडक, और सुतुद्री सतलज। 1 2 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, द्यौष, इंद्र। तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क देखिए 2 तरह से इसका प्रयोग मिलता है। निष्क एक गले के हार के रूप में, ठीक है, निष्क का प्रयोग मिलता है, और दूसरा आपका विनिमय का एक माध्यम भी था निष्क। ठीक है, विनिमय का एक माध्यम भी था। ये प्रश्न आपका आभूषण संबंधित है, तो गले का ये एक आभूषण था।
वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, साचार पहुंचाने वाला दूत, संचार होगा यहाँ पे साचार, संचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। इसमें देखिए सिंपल सा है, भाग जो है उसको कर कहा जाता था, टैक्स। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि राजस्व कर का जमा करने वाला होगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बोगज कोई बहुत ही फेमस है इसलिए कि पहले तो एशिया माइनर का में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बहुत सारे देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता का नाम उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का, वरुण का, मित्र और नास्ते, इन 4 देवी देवताओं का नाम मिलता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ईरान में पड़ता है, मध्य ये एशिया माइनर ईरान में, और ये है भारत। यहाँ पे मिलने से ये माना जाता है कि जो वैदिक आर्य थे उनके आने का रास्ता ईरान से होके भारत आया था। वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत पहुँचे थे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक देवी देवताओं के नामों के लेख प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो ये भी काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने आदि देश के बारे में, आर्यों के बारे में बात की थी। उन्होंने उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश बताया था, लेकिन ये बहुत मान्यता नहीं है ये। अगला प्रश्न है, अच्छा अभी तक जो भी दोस्त देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उन लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, TGS Now 101 सर्च कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न क्या था? जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश। तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ज़्यादा सटीक आंसर, क्योंकि इसका आंसर तीनों 1, 2, ABC तीनों में माना जाता है, लेकिन ये इसका आंसर ज़्यादा सटीक शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली या फिर ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि का यूज होता था। ठीक है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित हैं। किसके लिए संदर्भित? अघन्य किसको कहा गया है? अघन्या पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो गाय के लिए ये प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न है,
ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि, गाय, स्त्रियां, जल। तो पहले तो मूल रूप से ये समझने की जरूरत है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो पशुपालक थे, चारागाह पे डिपेंड थे, फिर कृषक थे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालक महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा था। इनके भोजन का स्रोत गाय का दूध, ये सब चीज़ें थी, कृषि में भी यूज होता था। तो गाय सबसे ज़्यादा मूल्यवान, गोधन सबसे मूल्यवान चीज़ था उस समय। रामशरण शर्मा की बुक पढ़ेंगे तो आप में ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति भी गोधन से मानी गई है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो इसमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में? तो गायत्री मंत्र आपका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसने इसकी रचना की थी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। सूर्य को समर्पित था। तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है, सूर्य को समर्पित। ठीक है। आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा के बुक में देखेंगे तो इसमें यह भी उल्लेख है कि अनार्यों को आर्य बनाने के लिए भी इसका यूज होता था। ऋग्वेद के निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे या किस नदी के किनारे लड़ा गया? मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि पुरुषणी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, कौन सा है? तो दशराग युग या फिर 10 राजाओं का युद्ध जो आपका है पुरुषणी नदी, जो कि अब रावी नदी है, उसके तट पे लड़ा गया था, नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतम यानी कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ किसे संबोधित किया गया है? सिंधु को, सरस्वती को, वितस्ता को, यमुना को? तो आंसर इसका क्या है? सरस्वती। सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतम से संबोधित किया गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो कौन पंचजन्य से संबंधित था, पहले ये तो जान लें, फिर तो बता पाएंगे भाई कौन नहीं था। तो आपके यदु, दुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वुष, ये आपके पंचजन थे। कीकट इसमें नहीं था, आंसर इसका डी होगा, संबंधित नहीं है कीकट। ठीक है। यदु, दुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वुष। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार? आर्यन सभ्यता जो आपकी थी कृषि पे डिपेंड थी। अच्छे कृषि के लिए वर्षा की कामना, करते हुए इंद्र को बहुत सारे स्रोत मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, जिसमें वर्षा की कामना की गई है। तो
तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण था उनका। ठीक है, यही प्रश्न अगर आर्यों से ना संबंधित इंडस वैली से रहता तो उनका व्यापार हो जाता, व्यापार पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, और इंद्र जो आपके हैं सबसे महत्वपूर्ण देवता भी हैं, युद्ध के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, झंझावत के देवता हैं। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया जाता है? यव, इसको पूर्वांचल में जो त्रुटिपूर्ण भाषा है उसमें जव भी बोलते हैं। जव असली में जौ है। ठीक है, इसको जव भी बोलते हैं। पूर्वांचल में देखने वाले देख रहे होंगे अगर तो उनको समझ में आएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये आया हुआ है, रिपीटेड है। तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, तो किसमें है सभा और समिति का उल्लेख है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में ये कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद यानी कि जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में ही आयुर्वेद का भी उल्लेख है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से कुछ में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा पर, एकेश्वरवाद पर, देवी पूजा पर, बलि एवं कर्म कांड पर। तो इसका आंसर सोच के बताइए। बलि और कर्म कांड। जैसे मैंने कहा कि यज्ञ करते थे, बलि देते थे, आहुति, फिर इसके यज्ञ के माध्यम से भी आहुति, तो कर्मकांड पे डिपेंडेंट था। और जैसे अभी आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों में क्या क्या चीज़ें उसमें भी देखा होगा, तो वैदिक काल के कल्चर का उसमें समझ में आ जाएगा कि एक पार्ट उसमें कर्मकांड का भी है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। ठीक है, तो बहुदेववादी यानी कि बहुत सारे देवता थे। तो बिल्कुल सही, मैंने अभी कई देवताओं का नाम गिनाया था जो आपको एशिया माइनर में मिलते हैं, वैदिक देवता, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, बहुत सारे देवता हैं। जो मदपान होता था, सोम रस सोम हैं, सोम भी देवता हैं। ठीक है, तो सोम हुए, बहुत सारे देवता हैं। तो बहुदेववादी, एकेश्वरवादी यानी कि एक ही देवता को मानता हो, अद्वैतवादी किसी चीज़ में द्वैत ना हो, ड्यूलिटी ना हो। ठीक है, उसको अद्वैतवादी हो गए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो इंद्र को जैसे बताया सबसे ज़्यादा पूजा किसकी हुई है ऋग्वेद में? तो इंद्र की सबसे ज़्यादा। इनके ऊपर 250 सूक्त हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं? तो 200 सूक्तों के साथ अग्नि हैं, अग्नि सेकेंड नंबर पे हैं। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध के देवता, वर्षा के देवता। ठीक है, इसके अलावा वरुण देवता भी हैं, ये नैतिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन देवता थे? इंद्र थे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अग्नि है। अग्नि को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो आहुतियाँ यज्ञ में दी जाती हैं
उसको देवताओं तक सीधे पहुंचाने का काम माध्यम जो है अग्नि है, तो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंद्र, फिर अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। देखिए इसमें इंद्र चूंकि हैं नहीं तो सबसे ज़्यादा अग्नि के हैं, इसलिए अग्नि को टिक करेंगे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ये झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। जैसे कि बताया वर्षा के देवता थे, झंझावत वही, ठीक है, और पापियों को दंड, नैतिक व्यवस्था के वरुण हैं। तो आपका ऑप्शन ए और 1 और 4, ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किस चीज के हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। ये हैं क्या चीज, ये भी जान लीजिए। सर्ग यानी कि सृष्टि, या फिर बीज की तरह देख सकते हैं, बीज, सृष्टि। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि, ठीक है। उसके बाद वंश, ये पुराणों के विषय हैं, 5 विषय, उसी को इसमें दिया हुआ है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। तो वंश में क्या है? देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्ष हैं। देवताओं, ऋषियों के वंश वृक्ष। फिर मनवंतर क्या है? कल्प के महायुगों का वर्णन है, ठीक है। और वंशानुचरित राजाओं की तालिका एक है, समझिए कि ये कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद आया, एक तरह से सीरियल क्रोनोलॉजी है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। तो 18 पुराण हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? धुर यानी पाइवेट या फिर धुरी समझ लीजिए, मूल मतलब कि स्थान जहाँ से ज़्यादा चीज़ें निकली हो, हब की तरह। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? नगरीकरण का प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय जो 2 प्रमुख नगर थे, कुरु, पांचाल, ऑप्शन सी, प्रमुख नगरों में से थे, ठीक है। तो हब की तरह इसको देख सकते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर? तो अतरंजी खेड़ा से ये मिलते हैं। सूची 1 से 2 का मिलान करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो कृषक समाज था एक। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो वो पशुपालक था, चारागाह चाहिए था उसे। और मध्यकाल जमींदारी व्यवस्था की प्रतिबिंबित करती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया आपका वैदिक सभ्यता संस्कृति, यहाँ समाप्त होता है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने देखा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, मोटिवेट करिए हम लोगों को, फिर जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लेके आते सकें। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।